दोस्तों, आज का ये ब्लॉग मेरी जाति और समाज को समर्पित है। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम, राम राम। मैं गोविंद लाल और उदयपुर। आज मैं आपको लेके आया हूँ मेवाड़ के हरिद्वार धाम मातृ कुटिया। मेवाड़ में वागड़ में जो है वो है बेणेश्वर मंदिर, जहाँ अस्थि विसर्जन होती है। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते वो वहाँ करते हैं, और मेवाड़ का जो हरिद्वार है वो हमारा मातृ कुटिया है। यहाँ क्षत्रिय और समाज के नाम से प्राचीन मंदिर है, जिसमें माँ गंगा, भगीरथ जी, जसमा माता, शिव परिवार, गणेश जी सहित सभी की मूर्तियां विराजमान है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये खूबसूरत सा परिप्रेक्ष्य यहाँ से मेरा आता है। लगभग मंदिर के 1993 के दशक से जुड़ा हुआ है, जब मैं मेरा साथ हुआ था। मंदिर का काम लगभग 85 के दशक से शुरू हो चुका था। कड़ी मेहनत से, समाज के सहयोग से हमारा मंदिर तैयार हुआ। मेरे पूज्य दादाजी बालू महाराज, भोली भाई, हमारे पूज्य गेंदी भाई, ज्ञाननाथ जी महाराज, उनकी साधु संताओं का हमारा पूरा घर था। और यहाँ के पास के ही गांव में लसड़िया गांव है और समाज का, जहाँ उनकी मांग थी कि इस गांव में हमारे समाज का मंदिर नहीं होना चाहिए। इसका बेड़ा उस समय मोहन जी लसड़िया वाले, देवाबा मालिकेड़ा वाले दिलवाड़ा और मेरे दादाजी और अन्य सभी समाज के बंधु मिलकर उस समय मंदिर का रचना की। मंदिर की नींव भरी गई। 1985 के दशक से ही समाज की चिंता और इस मेवाड़ के हरिद्वार मातृ कुटिया में हमारा मंदिर कैसे बन सके। उस समय बिल्कुल बस स्टैंड के पास जब जमीन अच्छी मिल गई और मंदिर का काम शुरू हुआ। हमारा यहाँ कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ अस्तित्व हुआ। मेरा बचपन पूरा यहीं निकला। मैं कई बार उदयपुर से यहाँ तक पैदल पैदल चला आता था दादाजी से मिलने के लिए। दादाजी हमारा विशेष एक तरह का देखे तो बहुत बड़ा गहरा प्रेम था। सामने डैम है, जो कि मातृ कुटिया का डैम है। ये 52 गेट यहाँ पर लगे हुए हैं। सामने आप देखेंगे तो सामने पूरा 52 गेट है। और मेवाड़ का ये हरिद्वार है। जो लोग हरिद्वार नहीं जा सकते, कई लोग परंपराओं से भी यहीं अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन करते हैं। ऐसा खूबसूरत धाम है ये। तो आइए, इस पूरे मंदिर से मैं परिचय कराने वाला हूँ और हम उस मंदिर में चलने वाले। आज यहाँ बड़ा ही सौभाग्य की आज गुरु पूर्णिमा का कल बड़ा त्योहार रहने वाला है। जय हो सब भक्तारी, जय हो। तो चलिए, सबसे पहले हम आज क्षत्रिय पीपादर्जी समाज का भव्य कार्यक्रम है, हमारे पुजारी जी वो विराजे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मंदिर पे चलेंगे और वहां जाकर देखेंगे मंदिर का कैसा हाल है। अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय कहने वाले हमारे और समाज के लोग आखिर किस जगह हैं। जय श्री राम। आयरू, जय श्री राम। तो वापस आते हैं धर्मशाला में। एक बार मैं अपने मंदिर पे जाऊंगा और वहां देखूंगा क्या व्यवस्थाएं हो रही। काफी मेहमान आ चुके हैं, ये सभी क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के व्यक्तित्व। जय श्री राम, जय पिपाजी, जय पिपाजी, जय पिपाजी। आयरू, आयरू। तो आप देखो कि यह दृश्य है पूरा मातृ कुटिया धाम का। आज गुरु पूर्णिमा के दिन क्षत्रिय पीपादर्जी समाज के गुरु जी पिपाजी महाराज के नाम आज भजन संध्या है। कल बड़ा प्रसादी प्रसंग है। ये सामने देखो, यहाँ पूरा बचपन मेरा गुजरा है और हमारे और समाज का यहाँ अस्तित्व है। ये देखो, बस स्टैंड पे ही हमारा अपना मंदिर है। तो चलिए चलते मंदिर पे। तो ये है और समाज का मंदिर, जो कि आप देख पा रहे हैं मातृ कुटिया धाम में, बिल्कुल प्राचीन बावड़ी के पास में। और मैया ये शनि महाराज का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत सा। काफी अच्छा लगता है जब दर्शन के लिए आते हैं। और इस मंदिर की दशा को देखकर बड़ा हैरान हो जाता हूँ। महात्मा तो जो अपने आप को कहते हैं क्षत्रिय हैं, हम सूर्यवंशी, उन सूर्यवंशियों का मंदिर तो देखो जरा। तो देखो, पुजारी जी रास्ते में बैठे हुए थे, शिवपुरी जी, और मंदिर को देख लो। ये कई वर्षों से बेचारे मरम्मत मांग रहे हैं। ये गेट तो खुल भी नहीं रहा है।
और मंदिर के अंदर हम चलेंगे तो ना तो लाइट है न कुछ भी नहीं है। ये देख लो आप, बारे मेरे और समाज के बंधुओं, आपकी धन्य हो। यहाँ अभी बीच में कार्यक्रम हुआ था जिसमें भी मैंने चर्चाएं की थी कि इस मंदिर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि हमारे आज गुरुदेव महर्षि भागीरथ जी महाराज के दर्शन भी हो गए हैं। माँ गंगा के दर्शन, माँ संतोषी माता के दर्शन और माँ जसमा जी के दर्शन, गणेश जी के दर्शन, सभी के दर्शन हो गए हैं। और अपने मंदिर को भी देख लो आप, सबको जगह देता हूँ। ये घंटे देखो, ऊपर जो हुक है वो सड़ गए, पूरे के पूरे निकल गए। कुछ ही दिन में ऐसा लगेगा जैसे, और ये पूरा शिव परिवार, ये मेरे और समाज की कैसी हालत हो रही है भाई साहब। ये मंदिर ऐसा नहीं है, सारे के सारे मंदिर जितने भी है सब ऐसे ही खंडर बने हुए हैं। ये कोई एक मंदिर नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं ऐसी चरमरा रही है भाई साहब। मैं हमेशा यहाँ आता हूँ, आपको यहाँ पे दर्पण दिखाता रहता हूँ। समाज के लोग आते हैं, अमावस को खाना वाना बनाते हैं, ये देखो पड़ी हुई थाली है, लेकिन चिंतन मंथन कोई करने को तैयार नहीं है। मंदिर ऐसा होना चाहिए। अन्य मंदिर कितने चमक रहे हैं और हमारे ये देखो दरवाजे चंग खा रहे हैं। ये हालत है हमारे मंदिरों की। पता नहीं कब हमारा समाज सूद लेगा, कब इन चरमराई व्यवस्थाओं को ठीक करेगा। अपने आप को क्षत्रिय तो कह देते हैं, अपने आप को ऊंचे ओहदे में तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी धरोहर सब जगह लगभग ऐसी ही हाल बनी हुई है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ये स्थिति बनाने वाले कोई और नहीं है, हम ही अपने लोग हैं, क्योंकि हम अपनी धरोहर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 1993 में हुई थी, जब तो ये मंदिर भी नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, टंकी भी नहीं थी, टंकी भी बाद में बनी। और ये कोटड़ी जरूर थी और यहाँ से पानी सप्लाई होता हुआ मैंने स्वयं देखा है। तो काफी खूबसूरत जगह मंदिर है, लेकिन हमारा मंदिर की दशा और दिशा आप देखो किस प्रकार से चरमरा रही है। तो टूटी फूटी ये व्यवस्थाएं कहीं टूट नहीं जाए। देखो ये हाल है, जैसे खोला और हाल। आप चलो ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। जानवर नहीं है सबसे पहले तो। अरे बाप रे, देख लो और समाज के लोगों, अपने आप को भागीरथ सूर्यवंशी कहने वाले सभी देख लो आप, आपकी धरोहर। ये लो, ये फसल लग रही है आपके धरोहर पे। ये टूटे हुए गेट, ऐसा लग रहा है जैसे कोई लाखों वर्षों पहले बना हो, उस तरह से ये पूरा हाल है। इतनी अच्छी जगह, हमारा ऐतिहासिक मंदिर है, सब मंदिर यहाँ चमक रहे, चमक दमक, लेकिन हमारा मंदिर की हालत ऐसी है। और आज जो कार्यक्रम है वो पीछे की तरफ है, वो सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास में। अरे मेरे और समाज के जागीरदारों, सूर्यवंशियों, अब कह दो कि तुम्हारा ऐसा ही मामला है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, तुम जैसा कहोगे वैसे तुम्हें सुनने को मिलेगा। ये रेत बरसों हो गया ऐसे पड़ी हुई है, पता नहीं कौन ऐसा समाज का पुत्र आएगा, भागीरथ जी का पुत्र आएगा, जो इन व्यवस्थाओं को ठीक करने में सहयोग करेगा, भगवान ही जाने। पर इतनी खूबसूरत जगह है, बड़ा अच्छा लगता है। जब 1993 में जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो सारे लोग यहाँ आए थे, बड़ी आनंद से लापी पूरी का आनंद लिया था। लेकिन आज ये हालत आपके सामने है। और ये बस स्टैंड के सामने, वो जो सामने धर्मशाला दिखाई दे रही, और दादाजी वहीं इसी धर्मशाला में रुकते थे, यहीं एक कमरा ले रखा था और इसी धर्मशाला के माध्यम से यहाँ देख रेख उस समय होती थी। 85 के दशक से काम शुरू हुआ और उसके बाद में धीरे धीरे ये मंदिर अपने रूप में आया और 1993 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। 1993 के बाद इसके बीच में एक बार जीर्णोद्धार करवाया था, लेकिन उसके बाद में ये आज भी ये मंदिर जीर्णोद्धार के लिए तरस रहा है। ये घोड़ा जरूर करवाया था, ये पूरा फट गया है, क्योंकि जब तक आरसीसी नहीं होगी तब तक ये काम होने वाला नहीं है। मतलब आप देखो कैसी जर्जर व्यवस्था है, आप इसकी ध्वजा दंड तक ऐसे पड़े हुए हैं, तो सोचो हमारे मंदिर की क्या हालत होगी। अरे भगवान, इन ध्वजा दंडों को
ऐसी व्यवस्थाएं हैं, लोग लाखों रुपए इसके लिए बढ़ चढ़कर चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा ध्वजा दंड ऊपर है ही नहीं। ये हमारी व्यवस्था है। लोग ध्वजा चढ़ाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमारी ध्वजा जी तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ आने वाले लोगों को थोड़ा तो सोचना चाहिए, थोड़ी तो आवाज उठानी चाहिए कि कैसे हम इस मंदिर का नेतृत्व करें, कैसे इस मंदिर को बनाने वाले बनाया गए। हमको तो खाली संभालना है, हम संभालने में भी अक्षम है। ये हालत हमारी हो रही है, ये देखिए। अब इसको बंद करते हैं, बंद भी होगा कि नहीं होगा, फिर ये चिंता वाली बात है। चलो हो ही गया। तो इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी बढ़िया जगह हमारा ये प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये समाज की विसंगतियों के कारण अपने आप को ठाकुर समझने वाले, राजपूत समझने वाले, सिंह लगाने वाले कम से कम अपने मंदिर को देखे तो सही, इन व्यवस्थाओं को देखे तो सही। इन चरमराई व्यवस्थाएं कैसे चरमरा रही है, पहले देख तो लो, अपनी अपनी धरोहर को देख लो। ये बावड़ी प्राचीन है, ये भी और थोड़ी ठीक ढंग से उससे ज्यादा खराब स्थिति में हो गया है पूरा मंदिर। तो आशा है ये वीडियो किसी के तो दिल पे लगेगा, किसी की अंतरात्मा जागेगी, और वही तो समाज का व्यक्तित्व इसके लिए आगे आएगा और इस मंदिर का जीर्णोद्धार या इसकी जिम्मेदारी लेगा। अब देखने वाली बात यह है कौन सा गांव आगे आता है, क्या कुछ इस गांव के लिए, इस मंदिर के लिए हमारे समाज के लोग, हमारे भागीरथ वंश के लोग क्या कुछ करते हैं, वो देखने वाली। इसलिए इस पे लिखा हुआ है कि जो दर्द रखे राखे धर्म को ताही राखे करतार। देखने वाली बात यह है कि कहते हैं कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो भी लोग काम करते हैं अच्छे, उनके हाथ, उनके इल्जाम लगा दिए जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है दबंगों के हाथ में, लालचों के हाथ में, और ऐसे घटिया लोगों के हाथे में ये व्यवस्थाएं चली जाती है, जिससे कि सारी व्यवस्थाएं जो है इसी प्रकार से चरमराती है और बाद में ये व्यवस्थाएं खंडर हो जाती है। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को लज्जा से ही मर जाना चाहिए। हमारी धरोहर है ऐसे खंडर होती जा रही है, इसके जिम्मेदार तुम ही लोग हो। लोगों की विसंगतियों के कारण और नेतृत्व अच्छा नहीं होने के कारण ये हमारी सारी धरोहर इसी प्रकार से खंडर है। और ये देख लीजिए, ये भी बेचारी आंकड़ी पकड़ी से चल रही है। ये है तुम्हारा हाल। सूर्यवंशो देखो, चंद्रवंशियों, राजपूत लगा दोगे, सिंह लगा दोगे, ठाकुर लगा दोगे, लेकिन तुम्हारे ठाकुरों की सारी पोल खोल के रख देती है ये सारी व्यवस्था है। ये देख लोगे आप अपनी आंखों से। ठाकुर हो या तुम सूर्यवंशी हो, तुम्हारे अपने देवता, तुम्हारे अपने भागीरथ महाराज, तुम्हारे अपने लोक देवता सब चीख चीख कर तुम्हें पूरा दर्पण दिखा रहे हैं। आखिर तुम क्या हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। ये देखो, एक फाटक है, दूसरी फाटक है ही नहीं। ये है तुम्हारा हाल, कलर तक नहीं इसके ऊपर। ये देख लो तुम्हारा हाल, घंटियां सड़ गई, सारे व्यवस्थाएं सड़ी हुई है, चरमराई हुई है। ये है तुम्हारा हाल। अब लगाओ अपने नाम के आगे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, गुप्तवंशी, सारे नाम लगा दो, लेकिन तुम्हारी व्यवस्था ये तो धन्य है कि ये मंदिर यहाँ बना दिया। हमारा थोड़ा बहुत तो यहाँ मान सम्मान हो गया अन्य सभ्य समाजों में, नहीं तो ये भी लगता है कि समय के साथ खत्म हो जाता। ये तो हमारे पूर्वजों को धन्यवाद दो कि उन्होंने थोड़ी बहुत तो यहाँ व्यवस्थाएं रखी, थोड़ी बहुत उन्होंने आज ही समाज की चिंता की, इसलिए ये मंदिर बन गया। वरना नहीं होता तो आज शायद हमारा यहाँ कोई अस्तित्व तो नहीं होता। जब भी आता हूँ यहाँ पर एक ही दर्द होता है कि आखिर ये मंदिर कब सुधरेगा, कब सुध लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं जिस प्रकार से इस मंदिर का नाम भी एक नाम दिया गया है। तो ये दर्द भरी दास्तान शायद किसी और के दिल में उतर जाए, इसीलिए मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जय भागीरथ जी महाराज की। देखो कितना सुंदर लिखा हुआ है, देव की उपाधि दी गई है। और समाज 84 ये पूरा गोत्र जो हमारी है सभी का मंदिर है, एक अकेले का नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा मंदिर हमारा होते हुए भी आज भी ये धूल खा रहा है। और आप देखो कि समाज का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व कितना हो रहा है, अन्य समाजों में हमारी स्थिति क्या है, ये पूरी अपने को दर्शा रहा है। आशा करते हैं कि आप सभी इस मंदिर पर ध्यान देंगे और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे। बहुत हो गया ताने मारना, बहुत हो गया अत्याचार करना, बहुत हो गया आरोप लगाना।
अब बंद भी करो, अच्छाई पे उतर आओ, सच्चाई पे उतर आओ, अपनी धरोहर को पहचानो, अपने आप को पहचानो। ऐसे बाप बदलने से, जात बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बदलेगा तब जब हम कुछ अच्छा करेंगे। समाज खुद में खुद हमारा इज्जत करेगा, मान सम्मान करेगा, लेकिन हम धर्म की रक्षा करें तो सही। हमारी सारी जितनी भी धरोहर है वो करीब करीब इसी प्रकार से खंडर हो रही। जहाँ नेतृत्व अच्छा है वहां थोड़ी कुछ ठीक ठाक है, लेकिन करीब करीब जब हम देखें तो सारी धरोहर ऐसे ही खंडर हो रही है। भागीरथ जी महाराज भी देखिए इस प्रकार से मूर्ति में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सब देवी देवता कि शायद कोई और आएगा, शायद कोई ऐसा पुत्र औरों का आएगा जो इन व्यवस्थाओं को ठीक करेगा। लेकिन अभी तक तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार आवाज उठा रहा हूं लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आखिर और समाज के लोग कब तक यहाँ आते हैं। गोविंद लाल की और की ये आज की गुरु पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रिपोर्ट है। आशा है कि ये आपके दिल में उतरेगी, आपके जज्बात में उतरेगी। शायद आप ओढ़ होंगे और ओढ़ का वास्तव में कर्तव्य निभाएंगे। सच्चे ओढ़ है, समर्पण भाव से ओढ़ है, तो एक बार आकर इस मंदिर को जरूर आप देखेंगे, सुध लेंगे। अगर वास्तव में थोड़ी बहुत भी चेतना बची है, आसपास के गांवों के लोग, थोड़ी सी इंसानियत भी बची है, थोड़ी सी इस देवी देवताओं के प्रति आदर सम्मान बचा है, थोड़ा सा तो बचा लीजिए। ऐसी कामना करता हूं कि माँ भगवती आपको सद्बुद्धि दे, यहाँ आकर आपको इतनी शक्ति दे कि आप इस मंदिर का विकास कर सकें, ताकि इस पूरे परिसर में लोग ये कहे वाह क्या और समाज है, कितना सुंदर मंदिर है। लोग ये कहे ऐसे जंग खाए हुए व्यवस्थाएं तो हमें नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसा तो नहीं सोचा कि ये जंग खाई हुई व्यवस्थाएं इस आने वाले समय में होगी। शायद ऐसी होती तो वो शायद कभी मंदिर नहीं बनाते। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहर को अवेरे, इसको संजो के रखें। आज की ये स्टोरी मेरे और बिरादरी को समर्पित है। थोड़ी बहुत इंसानियत है और आप सच्चे और अपने आप को मानते हो, एक बार इस पर अपना कमेंट्स जरूर करें, जरूर लिखें। आप जहां जिस जिले में हैं उससे भी लिखें कि आप इस मंदिर के बारे में जानकर कैसा लगा, क्या सोचते हैं, क्या और समाज की धरोहर है ऐसे खंडर होती रहेगी। लोग अपने नाम के आगे क्षत्रिय लगा रहे हैं, सूर्यवंशी लगा रहे हैं, राजपूत लगा रहे हैं, ठाकुर लगा रहे हैं। क्या लगाने का अधिकार है? आप भी बताइए। जितनी भी आपके आसपास में धरोहर है वो धरोहर तो ऐसी हो रही है, जबकि हमारी क्षत्रिय है तो हमारे मंदिरों पे लगना चाहिए, राजपूत हमारे मंदिरों में लगना चाहिए, लेकिन नाम के आगे लगाने से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख मारे मोल। लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नई स्टोरी में नए जोश के साथ। लेकिन इस मंदिर की दशा देखकर इतना दिल में दर्द होता है कि पूछो मत, मन बड़ा दर्द होता है। और आप बार बार मैं आग्रह करता हूँ, आइए इस मंदिर की सुध लीजिए। लोग ऐसा ना हो कि भूल जाए कि ये मंदिर भी हमारा कभी था। कई वर्षों 33 सालों से पुजारी जी कह रहे हैं कि उनको कुछ मिला भी नहीं है, पूजा करते जा रहे हैं। वो तो ऐसी है कि आज मेरे दादाजी ने उनको जिम्मेदारी दी और समाज के लोगों ने, अच्छे लोगों ने जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए पालन कर रहे हैं। सोचो कि दूसरे किसी गलत आदमी मंदिर चला जाता तो इसकी क्या हालत होती। सोचने विचारने वाली बात है। उदयपुर से करीब ये 120 किलोमीटर दूर है, चित्तौड़ से ये 40 किलोमीटर दूर है और भीलवाड़ा से करीब ये 60 किलोमीटर दूर है। और बात करें हम प्रतापगढ़ से तो ये करीब 100 किलोमीटर के आसपास होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये उदयपुर से थे, लेकिन ये आसपास में बिल्कुल 10-15 किलोमीटर दूर गांवों में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन उनसे कई बार हाथ जोड़ के निवेदन किया, आग्रह भी किया, लेकिन सुन नहीं रहे, सूद नहीं ले रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए उन गांव वालों को कि उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य को पहचाने और इस मंदिर के सर्वांगीण विकास में सहायक बनकर इसका विकासशील बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए। इसी आशाओं के साथ लेता हूं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे किसी न किसी नए मंदिर धर्मशालाओं के साथ। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि बुराई ढूंढना, मेरा उद्देश्य यह है कि समाज को एक अच्छा नेतृत्व कैसे प्रदान कर सके, एक अच्छी व्यवस्थाएं कैसे हो, हम सम्मानजनक सभ्य समाजों में हम ये कह सकें कि हम भी और समाज है, तब मुझे अच्छा लगेगा। ऐसी आशाओं के साथ जय भागीरथ जी महाराज की, जय माँ गंगा की, जय और समाज।